ग्राम प्रधान द्वारा पशुओं की सुरक्षा को लेकर की जा रही व्यवस्थाएं और गांव में कराया जा रहा विकास कार्य। कोरांव प्रयागराज। पूरा मामला विकासखंड कोरांव के ग्राम सभा कपूरी बड़या का है, जहां पर ग्राम प्रधान श्रीमती अंजू वरुण कुशवाहा जी हैं। ग्राम प्रधान द्वारा सुदर्शन प्रयाग न्यूज के पत्रकारों का आभार व्यक्त किया गया और यह कहा गया कि 0 लेवल की रिकॉर्डिंग करके लोगों की अच्छाइयां बुराइयां लोगों तक पहुंचाना यह मीडिया का काम है, इसलिए मैं मीडिया कर्मियों का स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथ ही प्रधान पति वरुण कुशवाहा जी द्वारा यह बताया गया कि गांव में 235 मीटर इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य कराया गया है और पंचायत भवन अभी निर्माणाधीन है, जिसकी रंगाई पुताई का कार्य चल रहा है एवं गौशाला में सोलर लाइट की व्यवस्था कराई गई है। साथ ही हैंडपंप समरसेबल भी लगवा दिया गया है, क्योंकि इसके पहले गायों को पानी पीने में काफी दिक्कत होती थी। अब पानी की सारी समस्या समाप्त हो गई है। वर्मी कंपोस्ट के लिए गड्ढे भी बनवा दिए गए हैं। पशुओं के लिए नया टीन शेड का भी निर्माण करा दिया गया है, जिससे पशुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। मौके पर यह देखा गया कि पशुओं के लिए चारा, पानी, भूसी, चोकर आदि की व्यवस्था गौशाला में पाई गई। प्रधान पति का कहना है कि सरकार हमारी बराबर सहयोग कर रही है, तो हमें भी अपनी ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और इसका लाभ सबको मिलेगा। हमारा क्षेत्र पहाड़ी इलाका होने के कारण पानी की काफी समस्या है, जिससे जगह जगह हैंडपंप लगवाकर और बिजली की व्यवस्था करके गांव को विकसित करूंगा और अपने गांव को उत्तर प्रदेश में नंबर 1 गांव बनाने का सपना है। गोपालकों के लिए आवास की व्यवस्था करा दी गई है, जिससे हमारे पशुओं की देखभाल अच्छी तरीके से होती रहे और ग्राम प्रधान पति द्वारा गांव वालों से अपील किया गया कि सरकारी संपत्ति का सही उपयोग करें और विकास कार्यों में हमारा सहयोग करें, जिससे गांव का विकास समुचित ढंग से किया जा सके। आइए देखते हैं सुदर्शन प्रयाग न्यूज से इस रिपोर्ट को। ये देखिए पुराना सेट जो कि पहले बनाया गया था और के साथ एक नया टीन शेड का जो है निर्माण कराया गया है, जिसमें कि देखिए पशु जो है अपना भोजन कर रहे हैं, चारा खा रहे हैं। ये पशुओं के लिए नई नाद की व्यवस्था कराई गई है। ये देखिए इस तरह से पशु अपना चारा खा रहे हैं और ये एरिया काफ़ी लंबा है। काफ़ी लंबे एरिया में गौशाला बनाया गया है। यहाँ पर पशुओं की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अब इसके लिए प्रधान जी प्रयास करेंगे पशुओं की संख्या कैसे बढ़ सकती है, ये अपने अधिकारियों से बात करके देखेंगे। गौशाला के अंदर ये वर्मी कंपोस्ट का भी निर्माण करवा दिया गया है। ये देख सकते हैं काफ़ी लंबा एरिया है। नया वर्मी कंपोस्ट है जो ये उनके गोबर आएंगे गायों के, वो इसी में डाल के कचुए डालेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देना चाहेंगे कि जो है 0 ग्राउंड से आप लोग जो है चल करके हमारे एक एक ग्राम पंचायत की छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग दिखाते हैं, हमारी समस्याओं को आप प्रदर्शित करते हैं, हमारी खूबियों को, कमियों को दिखाते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए जो आप लोग मेहनत करते हैं, इसके लिए हम लोग आभारी हैं। और दूसरी बात ये बताना चाहेंगे, जब हमें ये गौशाला मिला तो सिर्फ नाम मात्र का था। सिर्फ एक एंगल लगाए गए थे और कांटे वाला तार लगाया गया था। मवेशी इसके अंदर आते थे, घुसा दिए जाते थे, फिर बाहर निकल जाते थे। हम चूँकि देहात एरिया में हमारा ग्राम पंचायत पड़ता है, यहाँ फसलों की बुआई जुताई होती है, तो सब लोग पीड़ित रहते हैं। ये हमारा प्रथम मुद्दा था, हमारी मतलब व्यक्तिगत समस्याएं थी ये सारी चीज़ें। तो जब हम जनता ने हमें अवसर दिया, जब हम चुन कर के आए, तो हमारा सबसे पहले फोकस इन्हीं चीज़ों पर था कि कम से कम जो हम लोगों के बस में है उसको सही तरीके से सुधारा जाए। और हमने पूरी तरीके से प्रयास किया। आज हमारे गांव सभा की ये कंडीशन है कि हमारे पूरे ग्राम पंचायत में किसी भी कंडीशन में 24 घंटे में आपको एक भी आवारा पशु घूमते नज़र नहीं आए। हमने पूरी तरीके से उनके रहने और खाने की व्यवस्था की और उसमें बराबर सरकार का सहयोग भी मिला। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरीके से हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में सारी जगह जो भी मवेशी हैं, चूँकि अनबोलता जानवर हैं, अगर हम उनकी सेवा रक्षा नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन करेगा।
तो इस विषम परिस्थिति में जब हमारी सरकार बराबर सहयोग कर रही है, तो हम चाहते हैं सभी प्रधानों से, सभी प्रतिनिधियों से मेरा भी करबद्ध अनुरोध रहेगा कि सब लोग ईमानदारी से सभी प्राणियों की रक्षा के लिए, जैसे मवेशी हैं, हम लगे हुए हैं, सभी लोग लगें। इससे हमारे किसानों की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। पूरी तरीके से जो भी फसल नुकसान होता है, फसलें बचेंगी, किसी भी तरीके की असुविधा नहीं होगी। हमारा भी भला होगा और हमारी सरकारों का भी भला होगा, क्योंकि जब कोई भी काम ईमानदारी से किया जाए तो उसका लाभ हर एक व्यक्ति को मिलेगा। चीज़ें अच्छा, और भी जैसे कि अभी आपने कुछ सोचा है ऐसा गांव में? जी साहब, वैसे अब कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारें बराबर अपने अपने तरीके से काम कर रही थी, लेकिन जहाँ तक हमारा जो हमने अभी तक देखा, गांव का जो पिछड़ापन है, जैसे गांव में हमारे पहाड़ी इलाका है, तो पानी की नेचुरल समस्या बनी हुई है हर जगह। मतलब अब गर्मी में कुएं जो हैं पहले से बनाए गए हैं वो सूख जाया करते हैं, तो अक्सर जैसे हैंडपंप, कई बस्तियां हैं, अभी हमारे थोड़ी दूर पर एक आबादी बस्ती है, वहाँ आदिवासी लोग रहा करते हैं। पूरे बस्ती में समथिंग 200 से 250 के आसपास आबादी है, सिर्फ एक हैंड पंप लगा हुआ है। गर्मी में पानी पीने के लिए वहाँ समस्या होती है। तो हमारा इस तरीके का प्रयास रहेगा आगे से कि हम अपने ग्राम पंचायत के चारों तरफ हर बस्ती में जहाँ भी पानी पीने की असुविधा हो रही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा हैंड पंप लगवा सकें, पानी की व्यवस्था करा सकें, और भी लाइट, पानी, बिजली की जहाँ भी कमियाँ रह गई हैं उनको दूर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। रास्ता हमारे यहाँ आने जाने के लिए ज़्यादातर दिक्कतों का स्थिति बनी हुई है, तो पूरी कोशिश ये रहेगी कि अगर सिस्टम से जो भी सरकार की व्यवस्थाएं हैं, अगर धन का सही तरीके से उपयोग करने की स्थिति बनी रही, धन मिलता रहा, तो हम अपने ग्राम पंचायत को आने वाले अपने 5 साल के कार्यकाल में बेहतर से बेहतर तरीके से, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1 नंबर बनाने की पूरी योजना है हमारी। अच्छा, दूसरी बातें ये हैं, जैसे चल रहे हैं, अभी तक आप ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं? नहीं, अभी तो बस 5, 7, 8 महीने। हाँ, इतने मतलब इतने टाइम में आपने अभी तक क्या क्या अपने काम? जी सर, इतने टाइम में हमने सबसे पहले ये हमारा गौवंश आश्रम कपूरी बढ़िया, जिसे आप देख ही रहे हैं, ने सारे चीज़, ये हमारा एक आवास बना है गौपालकों के लिए, रहने के लिए हमने बनवा रखा है। एनी टाइम 24 घंटे हमारे जो है गौपालक यहाँ रहा करते हैं, पशुओं को राशन पानी देने के लिए। और हमने इंटरलॉकिंग व्यवस्था करा रखी है। हमारे अभी रोड के उस साइड में एक बस्ती है जहाँ प्रजापति लोग और शर्मा लोगों की बस्ती है, वहाँ पे हमने इंटरलॉकिंग कार्य कराया है। और एक कुम्हार की बस्ती है, वहाँ पे इंटरलॉकिंग कार्य कराया है हमने। हमारे यहाँ एक ब्राह्मण बस्ती है, आदिवासी बस्ती है, वहाँ पे हमने इंटरलॉकिंग का काम कराया है। कितने मीटर हो गए अभी तक? ये सर समथिंग 250 मीटर के आसपास इंटरलॉकिंग का काम हमने करवाया है। और यही कोई पंचायत भवन भी सर जी हमारे यहाँ अधूरा था, सिर्फ बिल्डिंग तैयार हुई थी, बाकी उसके सारे काम अधूरे थे। उसमें तेजी से काम चल रहा है, बिल्कुल ताबड़तोड़ सब सारे काम कराए जा रहे हैं। और लाइटिंग टैंक बनाया गया, सेफ्टी टैंक बनाया गया, बाउंड्री बनाई, उसके डेंटिंग पेंटिंग का काम फिलहाल चल रहा है, गेट दरवाजा, मतलब पूरी तरीके से एकदम तेज़ी से काम चल रहा है और संभवतः इस महीने तक कंप्लीट करा लिया जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, अपने गांव वालों को कुछ कहना चाहते हैं? जी, गांव वालों को हम यही कहना चाहते हैं कि चूँकि सरकार कोई काम करती है, हम बीच में मीडिएटर होते हैं, हम उस काम को ईमानदारी से करें, लेकिन हमारे हर काम को करने के बाद हर सामान की, हर जैसे हमने रास्ता बनवा दिया, नाली बनवा दिया, हैंडपंप लगवा दिया, तो हमारे ग्राम वासियों से मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना रहेगी कि सरकारी संपत्ति का उपयोग आप ईमानदारी से करें, उसका दुरुपयोग न करें। क्योंकि जो भी व्यवस्था सरकार द्वारा या हम लोगों के द्वारा एक चयन सिस्टम से मिल कर के कराई जा रही है, तो सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, सभी व्यक्तियों के लिए कराई जा रही है। तो ये गांव सभा में जो भी काम कराया जा रहा है, एक एक व्यक्ति की खुद की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके लिए कराया जा रहा है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा अपने ग्राम पंचायत कपूरी बढ़िया के सभी ग्रामवासियों से कि सरकार द्वारा कराए जाए जो भी विकास कार्य हैं, जो आप लोगों के लिए व्यवस्था दी जा रही है, उसका सही तरीके से उपयोग करें और ग्राम पंचायत का सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें। इससे हमारा और हमारे देश का विकास होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।